ये वीडियो में हम इन दोनों को जानते हो? हमारी कंपनी में काम करती है। हाँ सर, ये दोनों बहनें साफ सफाई का काम करती है ना हमारी कंपनी में। तो आपने इनको पूरी सैलरी दी है बिना कुछ कट किए? हाँ सर, मैंने इन दोनों बहनों की पूरी सैलरी दे दी थी। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि कितनी सैलरी दी है आपने इन दोनों बहनों को? सर, जो है छोटी बहन है इसकी 12,000 और जो बड़ी बहन है उनकी 15,000। आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप हमको 4,000 देते हैं और हमारी बड़ी दीदी को 6,000 देते हैं। अरे सर, झूठ बोलने लग रहे हैं लोग। मैंने पूरी सैलरी दी इनको, उसको 15,000 और इसको 12,000। बस करो। और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे एक तो तुम इनकी सैलरी कट करके पैसे दे रहे हो और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुमने इनको पूरी सैलरी दी है। सर, इस बार जो सैलरी मिली थी वो सारी EMI में चली गई और मुझे अपनी कमेटी भी भरनी थी। उसके लिए मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा इन लोगों की सैलरी से कट कर लेता हूँ। अगली बार इनको बढ़ा करके दे दूंगा। अब इन गरीब लोगों का कहाँ ही खर्चा होता है। जब आज मैं गुजर के जा रहा था तो अचानक इनके घर पे मेरी नजर पड़ गई। तो ये और इनके पापा ये सब मिलकर ये प्लान कर रहे थे कि ये कैसे कूलर खरीदे। तुम्हें पता है बाहर कितना टेम्परेचर हो रहा है? 40 डिग्री। 40 डिग्री में कभी घूम कर देखा है? अरे कैसे गरीब लोग पंखे में सरवाइव करते हैं। अरे तुम तो ऐश से गाड़ी में चले आते हो AC में। अब ना मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है ना तो 6 महीने से तुमने इन दोनों बहनों के जितने भी पैसे कट किए वो सब आज इनको मिल जाने चाहिए। अगर आपने नहीं दिए तो समझो तुम इस नौकरी से गए। समझ आया? लेकिन सर, इतने सारे पैसे एक साथ में कैसे भर पाऊंगा? कमेटी के पैसे भरे हैं ना तुमने इन लोगों की सैलरी कट करके। आई थिंक कमेटी खुलने का टाइम तो हो चुका है, तो अपनी कमेटी तोड़ो और इन दोनों के पैसे दो। नाउ यू कैन लीव। ओके सर। मुझे माफ कर दो कि मेरी कंपनी में मेरी पीठ पीछे मेरा अकाउंटेंट आप लोगों के साथ ये सब कर रहा है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो ये सब होता ही नहीं। बल्कि यहाँ पर आप लोगों की भी थोड़ी गलती है कि आपने कभी भी मुझसे डिस्कस किया ही नहीं। अगर आप मुझे पहले बता देते ना कि ये आपको सैलरी देने में इतनी आनाकानी करता है तो ये कभी नौबत ही नहीं आती। बाकी हाँ, आपको आपकी पूरी सैलरी मिल जाएगी। अगर इसने आपको शाम तक पैसे नहीं लौटाए तो कल मुझसे आके मेरे कैबिन में मिले, मैं अपनी पॉकेट से आपको पैसे दे दूंगा। पापा हमारी तनख्वाह मिल गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। कितने पैसे मिले बेटे? दीदी के 6,000 और हमारे 4,000। बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तनख्वाह मिल गई। ऐसा इस तनख्वाह से गर्मी बहुत पड़ रही है, कूलर ले लेते। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें बिना कूलर के नींद नहीं आती। इस तनख्वाह से ना हम कूलर ही लेंगे। नहीं छोटी, इस बार नहीं लेंगे हम, अगले महीने ले लेंगे पापा कूलर। अभी हम ऐसे ही काम चला लेंगे। दीदी आप क्या बोल रही हैं? पापा हमें बिना कूलर के नींद नहीं आती है। गर्मी कितना बढ़ गया है, हम नहीं सो पाएंगे बिना कूलर के। पापा दीदी को समझाइए ना। बेटी छोटी सही कह रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, एक कूलर ले ही लेते हैं। पापा मैंने बाजार में पता किया था, 8,000 रुपए से कम का कूलर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अगर हम इन्हीं पैसों से कूलर खरीद लेंगे तो घर का किराया, राशन, ये सब कैसे करेंगे पापा? अच्छा सुनो, ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ये कौन है? पापा ये हमारी कंपनी के मालिक है। साहब आप यहाँ? मालिक नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है ना कि एक्चुअली पास में मुझे कुछ काम था तो मैं गुजर रहा था, तो मैंने तुम दोनों को देखा और पहचान लिया। तुम दोनों यहीं पे रहते हो? जी साहब हम यहीं रहते हैं। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, तुम सैलरी को लेके कुछ बातें कर रहे थे अपने पापा से, जान सकता हूँ कि आपकी और आपकी कितनी सैलरी है? साहब आपकी कंपनी में काम करती हैं तो आपको तो पता ही होना चाहिए। पता तो होना चाहिए था। वो क्या है ना कि मेरी कंपनी में इनके अलावा भी हजारों लोग काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिमाग से स्किप हो जाता है। साहब छोटी बेटी की 4,000 रुपए है और बड़ी की 6,000। अच्छा ये पैसे दीजिए। साहब क्या हो गया? तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम है नहीं। तुम दोनों 1 घंटे बाद मेरे कैबिन में आके मिलो, तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ओके? ये क्या करी आई तुम दोनों? है क्या हुआ है? साहब सैलरी भी ले गए तुम्हारी। क्या तुम सब ठीक ठाक तो करके आई हो? छोटी तो कोई काम अधूरा तो छोड़ कर नहीं आई ना, सारा काम पूरा करके आई है ना। हाँ दीदी मैंने सारा काम खत्म किया था। हमको नहीं पता साहब पैसा क्यों ले गए। पापा हमने तो कोई गलती भी नहीं करी। बेटा सैलरी ले गए साहब, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे राशन आएगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा अब कंपनी जाके पता चलेगा कि क्या गलती हुई है हम दोनों से। हाँ ठीक है बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं पापा आप यहीं पे बैठिए, हम दोनों को बुलाया है, हम दोनों पता करते हैं क्या प्रॉब्लम है। दीदी चलो। हाँ, चल छोटी।